हाय भैया, वेलकम टू ग्रोइंग ओल्ड विद डॉग्स। सो आप इस प्रोफेशन में आज 20-22 साल से हो भैया। आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है इस इंडस्ट्री को, डॉग ब्रीडिंग इंडस्ट्री को और डॉग ट्रेनिंग इंडस्ट्री को चेंज होते हुए इन 20-22 साल में। आपने स्टार्ट किया था शो डॉग से, फिर पेट डॉग्स पे आए, फिर आप अभी वर्किंग डॉग्स पे काम कर रहे हो और अभी ब्रीडिंग भी कर रहे हो आप। लेकिन फिर सब स्टार्ट होता है अपने घर पे वो फर्स्ट पपी लाने के बाद। लाइक हमारा वो अफेक्शन या इंटरेस्ट डेवलप होता है ट्रेनिंग के लिए, या फिर डॉग की तरफ हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। लेकिन हम जब वो नया पपी लाते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं उसके साथ, जिसके वजह से उस पपी को भी आगे जाके फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो भैया हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, जिससे कि वो पपी आने से पहले हम इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं। ऐसे हम क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर कर सकते हैं? देखो, मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ चीज़ का कि एक तो मेरा जो डॉग है, जैसे मैं कॉम्पिटिशन्स खेलता हूँ ज़्यादा, है ना? मेरा कॉम्पिटिशन मेरा हॉबी है, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग का लेवल चेक होता है, तो मुझे अच्छा लगता है अपना लेवल चेक करना, कितना लेवल है आदमी का, क्या ट्रेनिंग का। तो वो अपने मेरा पर्सनली है, ठीक है? कुछ लोग, सब लोग डॉक्टर नहीं है ना? सब लोग डॉक्टर नहीं है। तो जैसे आपको डॉग चाहिए, कंपेनियन की डॉग चाहिए, या फिर आपको डॉग चाहिए जस्ट फॉर वॉकिंग एक्सरसाइज, या एक एक वर्किंग पार्टनर चाहिए। तो डिपेंड है आप क्या ले रहे हो। अगर आपको सपोज आप सुबह उठ के रनिंग करना चाहते हो, आप एक रनिंग पे डॉग लेते हो, तो वहाँ पे आपका पॉइंटर भी चलेगा। या फिर ऐसा डॉग जो रन, जस्ट लाइक ग्रे हाउंड इज गुड डॉग, तो ग्रे हाउंड आप ये ले सकते हो, क्योंकि वो रनिंग में अच्छा होता है। तो क्या आप साथ जाके भागोगे तो चलेगा उतना, मतलब मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि आपको डॉग लेते वक्त ना उसके जेनेटिक्स बहुत बड़े ध्यान रखने पड़ते हैं, कि वो किस जीन्स का है, उसका काम क्या है, एज अ मदर नेचर वो किस लिए ब्रीड हुआ है। डॉग्स हमेशा अपनी जीन्स के हिसाब से काम करते हैं। जो जेनेटिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? वो इतना इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप, अगर आप सपोज आप कार रेस में हो, है ना? कार रेस में हो, और कार रेस में आपको नहीं पता कि किस कार में आपको जाना है ना? इन द सेंस आपको किस कार से रेस करनी चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप बाय मिस्टेक ट्रैक्टर खरीद लाते हो, है ना? और आपको लगता है ये तो गाड़ी तो है, और आप उस ट्रैक्टर को लेके रगड़ते रहते हो, लेकिन आप कहीं पहुंचोगे नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा, सेम चीज, अगर आप सपोज आपका काम खेत में है और आप फार्मूला वन खरीद लेते हो, है ना? आपका काम जो है वो खेत में है, सपोज ट्रैक्टर का, तो वहां पे फार्मूला वन नहीं चलेगी, है ना? तो डॉग्स का जीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो किस जीन से आया है, क्या जेनेटिक है, क्या उसका बैकग्राउंड है। तो जैसे से अभी अभी काफी सारे लोगों को देख के डॉग्स ले लेते हैं, वर्किंग डॉग्स ले लेते हैं, है ना? फिल्मों में और देखते फिर हो जाके गया। चीजें खराब शुरू होती हैं। अभी तुम देखा हो कितने सारे डॉग्स अटैक्स हो रहे हैं, ये सब, है ना? बहुत सारे लोग डॉग डॉग अबेंडन करते हैं। मेरे पास बहुत सारे डॉग्स हैं अबेंडन के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब आप सिर्फ कॉपी करते हो। आपको ना डॉग को पालने से पहले उसके नेचर पे थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है, कि डॉग होते कैसे हैं, डॉग किस तरह रिएक्ट करते हैं, आपको उनको किस तरह रखना चाहिए, उनका खाना क्या होता है, किस तरह की ग्रूमिंग चाहिए होती है उनको, और किस जीन्स के डॉग को क्या तरह की स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइज चाहिए। जैसे बेल्जियम मैलनोवा, रश शेफर्ड, इनको बाइट वर्क चाहिए, ठीक है? रॉटविलर, इनको बाइट वर्क चाहिए, ठीक है? वरना ड्राइव ड्राइव इनकी ड्राइव ना ह्यूमन पे चलना शुरू आती है, ठीक है? वहीं पे मैं बोलूँगा कि आप रखते हो लेब्राडोर्स या फिर पॉइंटर्स, जो गन डॉग्स हैं, इनकी 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 जो एक्सरसाइज होती है वो इस तरह नहीं होती है। इनको जस्ट प्रे हंटिंग चाहिए होती है। तो दोनों डॉग्स हैं बहुत पावरफुल, लेकिन दोनों का ड्राइव अलग है ना? तो दोनों दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। तो भैया अगर पकड़ लो, आज ये चीज़ हमें पता है, लाइक हमने इस बारे में बहुत टाइम इस इंडस्ट्री में गुजारा है, हमें एक्सपीरियंस के सामने ये चीज़ सीखा है कि डॉग्स हम्म। देख के, ऐसा देख के हमें लाइफस्टाइल के हिसाब से खरीदना चाहिए या फिर लेना हम्म। चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। हम्म। पकड़ लो आज कोई मतलब इमेच्योर बंदा हो मेरी तरह, ठीक है, वो हम्म। जाके आज मेलानोवा ले आया, हाँ। ठीक है, तो उसके तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि डॉग जेनेटिकली उस चीज़ के लिए ब्रीड नहीं हुआ है जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है। मैं एकदम लेथार्जिक लाइफस्टाइल में जीता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो डॉग की रिक्वायरमेंट्स नहीं है।
और जो डॉग की रिक्वायरमेंट्स है वो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो क्या उस समय सही है, क्या सही रहेगा कि डॉग को बाइट वर्क करवाओ, या फिर आप कुछ और भी एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिससे कि डॉग का एनर्जी वो होता रहे, लाइक ड्रेन होता रहे? देखो देखो मैनुअल हुआ जो ब्रीड हुआ वो बेसिकली पुलिस डॉग है। हाँ। उसको बीट किया गया बाइट वर्क के लिए, लेकिन उसका मतलब सही नहीं है जिंदगी में सुबह शाम उसको उठ के बाइट वर्क कराओ ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चा सुबह शाम उठ के सिर्फ लड़ाई करता है, सुबह उठ के सिर्फ कुश्ती करता है, तो साइकोपैथिक मॉन्स्टर बन जाएगा, है ना? तो उसको योगा सिखाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप उससे शेपिंग गेम्स कर सकते हो, उसको ऑब्रेंस की ट्रेन कर सकते हो, उसको ऑब्रेंस कर सकते हो, उसको साइकिलिंग करा सकते हो, ठीक है, साइकिलिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, उसको साइकिलिंग करा सकते हो, उसको स्विमिंग करा सकते हो, ठीक है, उससे गेम्स खेल सकते हो ऑब्रेंस के लिए, है ना? तो आप उसको 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 चैलेंज कर सकते हो, चैलेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ एक तरह के एक्सरसाइज कराते हो तो डॉग ब्लॉक हो जाते हैं, है ओके। ना? जैसे सपोज आप डॉग को सिर्फ ऑब्रेंस करवाएं तो वो बाइट वर्क नहीं करते, कुछ टाइम के बाद बाइट वर्क करना बंद करते हैं, मतलब उतना अच्छा बाइट वर्क नहीं करते, या करते तो उनका बाइट वर्क उतना अच्छा नहीं होता, ठीक? या फिर आप डॉग को सिर्फ बाइट वर्क कराओ और फिर आप कोशिश करो कि वो अच्छा ऑब्रेंस करेंगे, नहीं कर पाते हैं वो। तो प्रॉब्लम सिर्फ चीजें की कि आपको चीजें बैलेंस ही रखनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप मार्शल आर्ट करते हो और मार्शल आर्ट के साथ आप योगा करते हो, ओके। तो उसके रिजल्ट बेस्ट आते हैं, है ना? अगर आप सिर्फ मार्शल आर्ट करते हो, ये और या फिर मैं मार्शल आर्ट में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप सिर्फ लड़ाइयाँ करते हो, है ना? तो आप साइकोपैथिक हो जाते हो। तो मार्शल आर्ट ज़्यादा बेटर चीज़ है। मार्शल आर्ट है कि आप मार्शल आर्ट कॉम्बिनेशन है योग का, डिसिप्लिन का और पावर का, जिसमें आप फाइट सीखते हो। तो आप जब मार्शल आर्ट सीखते हो तो आपकी एनर्जी चैनलाइज होती है, तो क्या आप उससे गुंडे बन जाते हो? नहीं, आप उससे गुंडे नहीं बनते, आप उससे एक सही कॉन्फिडेंट इंसान बन जाते हो। ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ लड़ाई करते हो, लोगों का सर तोड़ते हो, तो आप साइकोपैथिक होते हो, पागल हो जाते हो, है ना? तो डिपेंड है कि जब आप डॉग को ट्रेन करते हो या जब आप डॉग को ट्रेन शुरू करते हो तो आपका गोल क्या क्या है ना? बहुत सारे, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना पीपीडी के नाम पे उस कुत्ते को वो थोड़ा सा अग्रेसिव कर देते हैं और वो कुत्ते काटने सीख जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, डॉग ऑफ नहीं होता और वो डॉग एक साइकोपैथ डॉग होता है, एक ऐसा सोल्जर जिसके हाथ में गन है और वो सबको मार देगा, ऐसा समझो कहने में। तो वो काम नहीं करता यार। क्या काम करता है? प्रॉपर सोशलाइजेशन, प्रॉपर बाइटो ट्रेनिंग और प्रॉपर ऑबिडेंस, ये मिलने के बाद एक परफेक्ट डॉग बनता है। जो जैसे मेरे पास डॉग्स हैं, मेरे डॉग्स मेरे घर के पास बच्चों से खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो पागल लोग तो मिले हो जेट से, वो कभी नहीं काटती बिना बोले, है ना? लेकिन जब जिस सिनेरियो में मेरे को उसका जरूरत होता है वो भागती नहीं है। हाँ, तो क्या होता है, ज्यादातर डॉग्स जब जहाँ काटना है वहाँ नहीं काटते और जहाँ नहीं काटना वहाँ काट लेते हैं। मतलब बच्चों काट लेंगे या कोई आदमी सामने से ज्यादा है जो डर गया उसे काट लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में जब बात आई काटने की तो भाग जाएंगे, जब बात आई सिनारियोस। सिक्योरिटी सिक्योरिटी की तो बंद कर देंगे। हाँ। हम्म। तो देखो, अगर पकड़ लो मैं फर्स्ट टाइम ओनर हूँ, ठीक है, मेरे इसलिए ट्रेनिंग एक बहुत ही एलियन चीज़ होगी कि यार ट्रेनिंग क्या होती है, डॉग से हम कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, या तो फिर अभी जैसे देखने को मिलता है कोई नया कुत्ता ले आ रहे मेरा बच्चा करता रहेगा, लेकिन डॉग को समझ नहीं आ रहा वो मेरा बच्चा कर रहा है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि एक एक्सपीरियंस्ड इंसान, एक मेंटर या फिर एक ट्रेनर के पास जाना, जो कि हमें गाइड कर सकता है या फिर हमें अच्छा सा मेंटरशिप दे सकता है कि आपको इस तरीके से डॉग से कम्युनिकेट करना है। डॉग ये भाषा नहीं समझता, डॉग ये भाषा समझता है। आज के टाइम पे भैया जहाँ पे सोशल मीडिया पे हम सबसे पहले जाते हैं, अगर डॉग ट्रेनर है, डॉग ट्रेनर ढूंढने के लिए या फिर डॉग के बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस जानने के लिए, कोई खाना भी जानने के लिए क्या खिलाएं, हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं भाई क्या खिलाए, भाई डॉग ट्रेनर बताओ कहाँ पर है। तो हर जगह जहाँ जहाँ पे डॉग ट्रेनर्स दिखा रहे हैं, मतलब अपना बेस्ट काम दिखा रहे हैं, हर डॉग ट्रेनर अपना बेस्ट काम सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉग हमेशा अपना बेस्ट ही करता है, उस बेस्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे फेलियर्स तक गुजरता है, जो कि एग्जैक्टली। एक। अब अब जैसे अब तुम देखो टोगो को, ठीक है, हाँ। टोगो इज एवरेज डॉग, हम्म। टोगो इज एवरेज डॉग, हम्म। लेकिन उसका ऑनर उसकी वजह पागल है ना? तो हम उसको हाँ। बाल्टो तक लिया है ना? हम्म। मैं जब जब मैं बाल्टो की बात करता था कि बाल्टो कर लेगा, टोगो नहीं कर पाएगा, है ना? लेकिन आज नहीं, टोगो आप उल्टा बाइटो बोलते थे। पहुंचने वाला है ना? बाइटो से पहुंचने वाला है। तो वो पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि एज अ कॉन्ट्रैक्ट, एज अ असाइनमेंट मुझे वो दिया गया कि भाई आपको ये डॉग ट्रेन करना है। हाँ। तो एज अ ट्रेनर मेरा जॉब है उसका बेस्ट निकालना। अच्छा, हर डॉग में कुछ कमियां होती है, हाँ। तो लेकिन ना, मेरा मेरा देखो, हर आदमी का अपना बिलीव होता है। मेरा बिलीव है, मतलब मैंने जितने डॉग ट्रेन किए, मुझे आज तक अपने 21 ईयर्स की एक्सपीरियंस में
आज तक कोई भी डॉग गधा नहीं मिला, क्योंकि मैं डॉग के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्लान चेंज कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये करना होगा तो मैं और सब शॉर्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ खराब होगी तो मैं सेम चीज़ें मैं करता हूँ अग्रेसिव डॉग के साथ, सेम चीज़ें करता हूँ मैं एंजाइटी डॉग के साथ, सेम चीज़ें। मैं चीज़ों को बहुत छोटा कर देता हूँ और फिर प्लान करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, ताकि डॉग समझ पाए। देखो डॉग ट्रेनिंग क्या है, तुमने जो पूछा था डॉग ट्रेनिंग क्या है। डॉग ट्रेनिंग कम्युनिकेशन लैंग्वेज है ना, एक ह्यूमन की और एक एनिमल के बीच 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 की। हाँ, तो वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, लैंग्वेज का मतलब क्या है? लैंग्वेज का मतलब क्या बॉडी लैंग्वेज है? जी नहीं। लैंग्वेज का मतलब है कि वो आपकी बातों को समझे। आप उससे जो कम्युनिकेट करो तो आपके वर्बल क्यू पे उसका रिस्पॉन्स हो। अब इसके ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि जब भी आप ट्रेनिंग की बात करते हो ना, तो आप जाके ना एक बार कुछ साइंटिफिक चीज़ें पढ़ लो। जैसे कि क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन, है ना? ये सब थ्योरी जब आप पढ़ोगे ना, तो आपका दिमाग काफ़ी खुल जाता है ना? अच्छा, ये सब मैंने नहीं बनाई है। ये सब साइंटिस्ट ने रिसर्च, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बनाई है। ये ठीक है? ह्यूमन साइकोलॉजी में भी है कि जी, क्लासिकल जी। कंडीशनिंग, और हाँ, हाँ ह्यूमन हाँ। साइकोलॉजी में भी है तो ये। हाँ, तो डॉक्टर पेल्विन ने बनाई क्लासिक कंडीशन, ठीक है? बीएफ स्किनर ने बनाई डिस्कवर करी, ये तो हम्म। ऑलरेडी मदर नेचर में थी, है ना? और अभी आप वो बोलो तो एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर हैंस फॉबियन, है ना? एक साइंटिस्ट डॉक्टर हैंस फॉबियन, उन्होंने अभी ना लोकल बर्ड्स को ना कूड़ा कचरा उठाना हाँ सिखाया है। हाँ शेयर किया था हाँ। मैंने ना। हाँ, हम्म। तो वो आदमी ट्रेनर नहीं है। हाँ वो जो आदमी है वो आदमी ट्रेनर नहीं है, वो आदमी साइंटिस्ट है। लेकिन उसको बिहेवियर पता है कि भाई किस तरह से किसी भी एनिमल का बिहेवियर रेनफोर्स होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो दो चीजें हैं बिहेवियर इन्फोर्समेंट करने के लिए। एक है पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, जिसके बारे में सब बात कर सकते हैं, है ना? एक है नेगेटिव इन्फोर्समेंट, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पता। हम्म उसके बाद आती है पनिशमेंट्स। पनिशमेंट्स आती है जिससे आप डॉग का कोई भी अनवांटेड बिहेवियर डिक्रीज कर सकते हो। एक आती है नेगेटिव पनिशमेंट, सुनने में खराब होती है लेकिन करने में सबसे ईजी होती है। एक आती है पॉजिटिव पनिशमेंट, जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन करने में खराब लगती है ना? तो तो आपको ये छोटी चीजें पढ़नी चाहिए पहले, मेरे हिसाब से। जब भी आप कोई भी चीज़ों को शुरू करते हो तो आपको थोड़ा होमवर्क करना इंपॉर्टेंट होता है ना? तो जब भी आपको डॉग लाते हैं घर में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उसे ला क्यों रहे हो। तो ना, हाँ अच्छा एक चीज़ और भी है, उसका साइज़ क्या है? तो साइज़ क्या है? उसका डाइट क्या है? अच्छा, कितने एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट है उसके लिए? ठीक है? कितने स्पेस उसको चाहिए होता है? किस तरह की ट्रेनिंग उस पे ज़्यादा अच्छा काम करेगी? इस तरह के। मैं भी एक लैब्राडोर ट्रेन कर रहा हूँ, ब्लैक कलर का बड़ी। उस डॉग को मैं 2 साल ट्रेन कर रहा हूँ। उस डॉग को ना मैं रिट्रीविंग सिखा रहा हूँ। और वो डॉग होपफुली, मतलब उससे अच्छी ट्रेनिंग मैंने कुत्ता कोई नहीं करता मैं अभी तक। वो प्रॉपर रिमोट ट्रेन डॉग है और वो अमेजिंग रिट्रीविंग करता है। वो जो डॉग था वो एक एक नॉर्मल लेब्राडोर था। उसके ऑनर का क्रेजीनेस उसे वहां तक ले गया। उन्होंने मुझे, वो हमेशा मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं, तो हमेशा उन्होंने मुझे बोला सर और अच्छा करो, सर और अच्छा। जब मैं पहली बार ट्रेनिंग लिए गया था, तो मैं गया था सिर्फ 4 महीने, 4 मंथ्स के लिए, कि 4 महीने ट्रेनिंग खत्म करके बस खत्म करना है, 4-5 महीने। लेकिन उन्होंने सर और अच्छा करो, सर अभी और करना है, सर और सिखाना है, सर और सिखाना। आज मुझे 2 साल हो चुके हैं, तो मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ बडी का, और हमसे और नेक्स्ट लेवल। लेकिन मैं आपको बोलूँ, जो बडी है वो पेट क्वालिटी डॉग है, लेकिन वो मतलब कॉम्पिटिशन डॉग के लेवल का डॉग बन चुका है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आप किसी भी डॉग के पीछे पड़ जाते हो ना हाथ पैर धो के, तो उसको बेस्ट बनना है। लेकिन इसमें तीन चार चीजें लाइन में होनी चाहिए। जैसे ट्रेनर की नॉलेज, उसे क्या पता है, ठीक, आपकी ट्रेनिंग डेडिकेशन और कमिटमेंट्स, ठीक है, और आपके गोल्स क्या हैं उस डॉग को लेकर। देखो, जब तक गोल्स नहीं होंगे ना, तब तक आप उस डॉग पे काम नहीं कर पाओगे, हाँ है ना? आप बोलोगे मैं ट्रेन तो कर रहा हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब कभी आप उसे सिट सिखाओगे, कभी डाउन सिखाओगे, कभी उसे बाइट में सिखाओगे, कभी उसे रिट्रीव सिखाओगे, लेकिन आपकी ना एनर्जी यहाँ वहाँ भागेगी, है ना? आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, कभी डॉग कुछ कुछ सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन वो जस्ट अ हॉबियस्ट है, ठीक है? वो डॉग ट्रेनिंग एक गोल है। डॉग ट्रेनिंग का मतलब है, ऐसे आप सोचिए, जब बच्चा स्कूल में जाता है,
क्या होता है? नहीं क्या होता है होता। बच्चा स्कूल जाता तो? टेस्ट होते हैं, ब्लैंक पेज, हाँ। अच्छा। हाँ। ठीक है, टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स। पढ़ाइयाँ होती हैं, और हर क्लास को उसको क्रॉस करने के लिए एग्जाम देना होता है। हाँ। लेकिन अभी प्रॉब्लम अभी क्या है, डॉक्टर ने बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है। हाँ। आप फेसबुक पे आइए, 2-3 वीडियो डालिए, या फिर आजकल तो और भी अच्छा है, कुछ लोग अपने को बिहेवियर्स बोल देते हैं और बोल देते हैं कि हम डॉग ट्रेनिंग नहीं करते। देखो, इस मिथ को मैं बोलूंगा, डॉग ट्रेनिंग बिना बिहेवियर्स समझे करना नामुमकिन है, और बिहेवियरिज्म बिना ट्रेनिंग समझे करना नामुमकिन है। तो जो बिहेवियर्स होगा वो ट्रेनर भी होगा, और जो ट्रेनर होगा वो बिहेवियर्स भी होगा, क्योंकि आप बिहेवियर में को नहीं समझोगे तो ट्रेन कैसे करोगे, ट्रू। और ट्रेनिंग के कॉन्टेक्ट नहीं पढ़ोगे, है ना? अगर आपको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, नेगेटिव इन्फोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, थॉडी कंडीशन, क्लासिक कंडीशन, काउंटर कंडीशन, ये सब आपको नहीं आती, तो आप कैसे बिहेवियर बन जाओगे? आप सिर्फ देखो, अभी अभी मॉडिफाई ना नहीं कर हमारी पाओगे। हमारी हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग आए हैं जो डॉग से बहुत प्यार करते हैं। डॉग लवर होना एक अलग बात है। बहुत से मेरी मम्मी भी डॉग लवर है, मेरे भाई भी डॉग लवर है, मेरी सिस्टर भी डॉग लवर है। तो क्या वो बिहेवियरिस्ट है? तो इतना सारा मिथ जो चल रहा है ना सोशल मीडिया की वजह से मेनली, ठीक है, क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया ट्रेनर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअल में ठीक है। तो कैसे एक न्यू ओनर एक अपने लिए बिना फ्रॉड में फंसे एक ट्रेनर के पास, मतलब अपने अपने लिए एक बेस्ट ट्रेनर के पास पहुंचे, कैसे अपने लिए बेस्ट ट्रेनर चूज कर सकता है कोई? देखो, मैं जैसे ही अभी मैं बात कर रहे थे डॉग ट्रेनिंग के लिए, डॉग ट्रेनिंग लैंग्वेज है। हाँ। तो अगर अगर मैं आपसे बात करते हुए डर जाऊं, तो उसका मतलब अब्यूजिंग है। तो डॉग ट्रेनिंग में सबसे पहली बात है कि जब भी डॉग ट्रेंड हो, उसके ब्रेन में फियर नहीं होना चाहिए। पहला जो सिद्धांत है ट्रेनिंग का, डॉग किसी भी बिहेवियर को लर्न करते वक्त अपना ब्रेन ओपन करके लर्न करे, ठीक? तो ये पहला सिद्धांत है। तो आप हमेशा देखिए कि आपका डॉग अगर डरता है या घबरा रहा है या बॉडी लैंग्वेज से अपने ईयर्स डाउन कर रहा है, टेल डाउन कर रहा है, तो उसका मतलब ट्रेनिंग खराब है, ट्रेनिंग सही नहीं है। अच्छा, अब डिपेंड होते हैं हमेशा केसेस पे। कुछ डॉग्स फूड नहीं खाते तो हम उनको शो करते हैं नेगेटिव इन्फोर्समेंट से, लेकिन तब भी डॉग नहीं डरते हैं। मैं जो डॉग ट्रेन करता हूँ कभी नहीं डरते हैं। मतलब मैंने बहुत फुसी डॉग ट्रेन किया, मैं भी एक डॉग ट्रेन करता हूँ जर्मन शेफर्ड मेरे पास है। वो खाना नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाना खाता। उसकी उसकी वो 2 साल का है और वो बहुत फूड फुसी है। उसके अंदर सुपर एंजाइटी है, सुपर एंजाइटी। लेकिन मैं उसको ट्रेन करूँ नेगेटिव से, नेगेटिव इन्फोर्समेंट पे, तो अभी वो परफेक्टली वर्क करता है और बहुत जल्दी मैं उसको डिलीवर करने वाला हूँ। तो आपको ना हमेशा पता होना पड़ता है कि ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ से खत्म करनी है। ज्यादातर क्या है, लोगों को ये सिर्फ इतना पता है कि ट्रेनिंग शुरू कैसे करनी है, तो क्लिक कर लिया, क्लिक किया और शुरू कर दिया, है ना? लेकिन वो जाएगी कहाँ? उसका एंड क्या है? ट्रेनिंग का एंड है आपका कम्युनिकेशन। जब आप डॉग से बात करें, वो आपकी बात पे रिस्पॉन्स करे, और ट्रेनिंग हमेशा रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल। हाँ, रिलायबल सेंस कि अगर आपका डॉग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री ट्रेंड है, जैसे अभी इंस्टाग्राम पे देखो बहुत सारे भरे पड़े हैं ऐसे लोग, बहुत सारे हैं। तो कल मैंने एक लड़की का पोस्ट देखा था, वो एक डॉग ट्रेन करी थी, लेब्राडोर, घर के अंदर। वो हमेशा घर के अंदर डॉग ट्रेन करती है। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि आपका डॉग सेम ट्रेनिंग करता है बाहर? तो बोलती बाहर ट्रेनिंग क्यों करनी है? मैंने बोला कि रियलिटी तो ये ना कि आप डॉग को बाहर लेके जाते हो, तो क्या आप इस डॉग को ऑफ लिश छोड़ सकते हो, बाहर घुमा सकते हो? मैं बोलता हूँ 90% लोग फेल हो जाएंगे इस बात के अंदर, 90%। अगर आप एनवायरनमेंट बहुत अपने मैटर करता है ना। इन्वायरमेंट में, आप अगर मैं डॉग ट्रेन करता हूँ इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए, रिलायबल ट्रेनिंग चाहिए। एक्चुअल में ट्रेनिंग काम करती है सिर्फ रिलायबल। अगर आप सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव 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 करते हो तो डॉग बर्बाद हो जाते हैं, और आप सिर्फ नेगेटिव 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 करते हो तो डॉग बर्बाद हो जाते हैं। तो बैलेंसिंग ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग जो है बैलेंसिंग होना चाहिए। डॉग को कॉन्सिक्वेंस पता होने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें हमेशा आपको बहुत एथिकल रहना पड़ता है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेनर है
उसका दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप एक काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो एक एनिमल के साथ, ठीक है? उसे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या सुपर प्लान है। आप उससे पीएफ2 कहाँ चाहते हो, पीएफ4 कहाँ चाहते हो, उसे नहीं पता। उसको सिर्फ अपनी बॉल चाहिए, या उसे या तो अपनी बॉल चाहिए, फूड चाहिए, या फिर कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट और कंफर्ट करना है, दैट्स इट। वो सिर्फ इन दो चीज़ों के लिए काम कर रहा है, या तो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट या नेगेटिव इन्फोर्समेंट, दैट्स इट। इसके अलावा डॉग का खुद का कोई गोल नहीं होता। तो ऐसा भी तो बहुत बार देखा जाता है ना आपके एक्सपीरियंस में कि आप आपने अभी तक बहुत सारे क्लाइंट्स से डील करा है, इतने सालों से बहुत सारे क्लाइंट्स से डील करा है, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम क्लाइंट्स में देखने को मिलती है? आपने जब डॉग दे दिया, उनको डिलीवर कर दिया, या फिर क्लाइंट नया डॉग लेके आ रहा है आपके पास, तो सबसे मैक्सिमम टाइम आपको कैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जो चेंज करने पे क्लाइंट्स की ओर से ये डॉग को एक अच्छा लाइफ मिल सकता है? देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों को लगता है कि डॉग अगर एक बार ट्रेंड हो गया तो उसको लाइफ टाइम प्रैक्टिस होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एक बच्चा, मैं डॉग ट्रेनर बन चुका हूं ना, मैं आज ही बुक्स पढ़ता हूँ, मेरे घर में बुक्स भरी पड़ी है बहुत सारी डॉग ट्रेनिंग की, और जो भी नई बुक्स आती है मैं पढ़ता हूँ। आपको ना, आप किसी भी प्रोफेशन में होते हो, आपको हमेशा उसमें ग्रो करते रहना। मेरा बिलीव है कि जब डॉग ट्रेंड हो जाते हैं तब भी उनको हफ्ते में 3 बार प्रैक्टिस तो करानी पड़ती है, मतलब करानी चाहिए, बेस्ट होता है। तो डॉग हमेशा ऑन ट्रैक रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों ने डॉग को प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते ट्रेनिंग के बाद, और उसके बाद अचानक से एक दिन उससे ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, फिर डॉग भूल जाता है, या थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, तो बोलते हैं ट्रेनिंग तो अच्छी नहीं उसकी। ये प्रॉब्लम है एक। और जो लोग करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम कभी नहीं आती। मैं बोलूँ, आज के टाइम पे शायद मेरे पास ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है जो ये सब फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैं अब ना बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों पे बात करता हूँ। मैं क्लाइंट्स को हैंडलिंग बहुत स्ट्रिक्टली देता हूँ, उनसे हैंडलिंग करवाता हूँ। अगर बिजी हैं तो मैं डॉग नहीं देता हूँ, और ज़्यादातर जो लोग इस तरह के होते हैं जो टाइम नहीं दे पाते, फिर मैं डॉग ट्रेन नहीं करता, फिर उसे, क्योंकि उसे उसे अपना वैल्यू खराब होता है ट्रेनिंग का। क्योंकि आप मेहनत करो ना, आप ऐसा नहीं कि आप मुझको सिर्फ पे कर दो। मैं भी तो काम करो ना, बहुत बहुत मेहनत से काम करता हूँ, और जब उस ट्रेनिंग का वैल्यू नहीं होगा तो मुझे खराब लगता है ना? तो फिर अगर उस चीज़ का वैल्यू नहीं है तो फिर मैं उसको सेल नहीं करता। ये बात सही है। और भैया देखिए, आज मेरे पास पकड़ लीजिए मेलानोवा है, ठीक है? और मैंने देखा आपके पास भी मेलानोवा है, आपका मेलानोवा ऐसा उड़ रहा है, ठीक है? मतलब मैं आ जाता हूँ यार, मेरा क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? हो जाता है कभी कभी यार, कभी कभी मेरा ईगो आ जाता है, कुत्ते का ईगो नहीं होता, मेरा ईगो आ जाता है, भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा, उसका कैसे हो रहा है? मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमंस में ईगो बहुत है। फिर हम डॉग सबको को सबको प्रेशराइज करने लगते हैं, यार तू भी कर, तू भी कर, तुझसे भी होगा। तो भैया हमें कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए एक डॉग से? देखो, सबसे डिपेंड है कि अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। और ना, डॉग्स हमेशा बनते हैं आपके हिसाब से, ज्यादातर जेनेटिक काम करता है 50%, और 50% होता है डॉग डॉग ट्रेनर के हाथ में। मतलब ये बहुत बड़ा रेशो है, बहुत बड़ा। मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा डॉग एक खराब ट्रेनर के हाथ में बर्बाद हो जाता है, और एक एवरेज डॉग एक अच्छे डॉग ट्रेनर के हाथ में फ्लाई करता है, और एक एवरेज डॉग एक टॉप ट्रेनर के हाथ में टॉप हो जाता है। तो ना, हाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ना, जितने भी मेरे डॉग्स हैं रहे हैं, मैंने कभी बहुत सिलेक्ट नहीं किए। जैसे मेरा जो पहला डॉग था, एल्शी, वो मैंने एक रेस्क्यू डॉग डॉग रेस्क्यू किया था। मैंने ट्रेन शुरू की थी तो मैंने क्या किया था, मेरे पास जर्मन शेफर्ड था जो रेस्क्यू किया था मैंने। उसके ना टेस्टिकल्स में कीड़े पड़े हुए थे और मैगेट्स पड़े थे कब से उसके ना, और उसका उसका टांग पूरा फटा हुआ था, उसको रेस्क्यू किया मैंने। और मैं क्लास 8 में था तब मैंने ट्रेनिंग शुरू करी थी। तो मैंने ना कभी डॉग सिलेक्ट नहीं किए, ऐसा कि बस मैं क्या करता हूँ कि बस एक डॉग लेता हूँ, और उसकी उसे मैं उसे ऐसा असाइनमेंट पीछे पड़ जाता हूँ उसके। और मुझे क्या, डॉग्स को सिखाना पसंद है, तो मैं डॉग्स को बस नई नई चीज़ सिखाना पसंद करता हूँ। तो बस मैं ना क्या करता हूँ, मैं वो पैशन नहीं लेता, मैं मतलब ट्रेनिंग को एंजॉय करता हूँ, जैसे। और ना, यही मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि जो मेरे डॉग्स बेस्ट बन पाते हैं, मैं ना अपनी ट्रेनिंग को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। और मैं ना ट्रेनिंग पे बहुत काम करता हूँ, बहुत डीपली। और ना, मैं अपनी हर खराब या सही चीज़ को लिखता हूँ। मेरे पास बुक्स हैं, जो जो बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखी हैं, और उसमें मेरी बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे अचीवमेंट्स, और बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ, बहुत सारी स्मार्टनेस उस बुक्स में भरी पड़ी है। तो कभी कभी मैं एक
अपने आप को लगता हूँ कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, कभी-कभी लगता हूँ मैं बहुत जीनियस हूँ। तो ये पार्ट है ट्रेनिंग के। कभी-कभी आपको लगेगा कि आप बड़े बेवकूफ़ वाली ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन ये पार्ट है ट्रेनिंग का। जब तक आप गलतियाँ नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं। लेकिन बिना सीखे एक्सपर्ट बनना ये खराब चीज़ है। जैसे कि मैं मैं बोलूँ कि मैं बहुत सारे नाम नहीं लूँगा, बिहेवियर्स के डॉग्स हमने ट्रेन किए हैं, जो कि वो जो लोग दूसरे लोगों को बताते हैं कि हमारा कुत्ता कि कि डॉग काटे तो क्या करना है, उनके डॉग्स ठीक किए मैंने, ठीक है? तो ये बिज़नेस ये अब अभी ना डॉग ट्रेनिंग बिज़नेस है, काफ़ी अच्छा बिज़नेस। इसमें हर कोई आना चाहता है। हर दूसरे दिन कुछ कंपनीज़ फ़ोन करती हैं कि आप हमारे लिए काम करो, हम आपको एम्प्लॉयी बनाएँगे। आप हमारे लिए काम करो, आप हमें एम्प्लॉयी दो, हम आप हमारे मैनेजर बन जाओ। तो क्या बकवास है! मतलब चारों तरफ बिज़नेस, बिज़नेस, बिज़नेस चला हुआ है, चारों तरफ। लेकिन मैं बोलूँगा ना सच बात ये है कि ये बिज़नेस नहीं है। डॉग ट्रेनिंग एक लाइफ़स्टाइल है, एक कमिटमेंट है। ये नहीं है उन लोगों के लिए जिनको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अगर पैसे कमाना शेयर मार्केट में जाओ, वहाँ आपको पैसे मिल जाएँगे बहुत सारे। आपको डॉग पसंद है, आप डॉग के साथ काम करना चाहते हो, आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो और अपनी लाइफ डॉग के साथ बिताना चाहते हो, तो यू बिकम अ डॉग ट्रेनर। बट अगर आप डॉग ट्रेनिंग से अगर आपको कुछ नहीं आता और आपको लगता है कि लोग डॉग ट्रेनिंग कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, तो फिर आप थोड़ा दिन चल जाओगे, लेकिन उसके बाद नहीं चल पाओगे। एक टाइम है, उसके बाद आप चल जाओगे लॉन्ग टर्म में। क्योंकि वो आपका पैशन नहीं है ना आपका। वो सिर्फ आपका पैशन नहीं, वो सिर्फ आपका ब्रेड बटर है। हुँ? हम्म। है ना? तो पहले पैशन है, फिर प्रोफेशन है। मैंने अपने उस फार्म पे पे ना काम करना हमेशा है। ट्रेनिंग सेंटर पे हमेशा ना ग्रूमिंग की चीज़ें खरीदता रहता हूँ और खाने का हमेशा ध्यान रखता हूँ चीज़ों का, ठीक है? हमेशा डॉग का फूड चेंज करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कैसे कर पाएँ, हम और बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी अभी कैनन बनाए थे, बड़े कैनन, ताकि मेरे डॉग ज़्यादा घूम पाएँ, ठीक है? पपीज़ के लिए कैनन बना रहा हूँ मैं ताकि वो ज़्यादा रन कर पाएँ। तो मैं हमेशा अपने आप को बेटर करने के लिए काम करता हूँ, मेरे डॉग की लाइफ बेटर हो जाए, मेरे डॉग ज़्यादा हेल्दी कैसे रहें, मेरे डॉग ज़्यादा ज़्यादा खूबसूरत कैसे दिखें, वेल ग्रूम्ड, टॉप ट्रेन डॉग मुझे पसंद है। मुझे पसंद है बहुत 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 शानदार, चमकता हुआ, खूबसूरत डॉग। तो मैं हमेशा उनको ऐसा बनाने की देखो, अगर आप डॉग को ग्रूम ही नहीं करोगे तो वो गंदा रहेगा ना। तो ये आपका काम है। अगर आप डॉग को ट्रे आप अगर आप डॉग को ट्रेन नहीं करोगे तो वो बेवकूफ़ी रहेगा ना। तो ये आपका काम है। डॉग्स तो डॉग्स हैं। उनको एक मार्वेलस डॉग बनाना आपका काम है। तो ये ना कमिटमेंट है आपसे, आपकी अपने आप से। और ना आपको ना इसके पीछे पड़ना पड़ता है। बहुत टाइम पे क्या होता है, हम्म। चीज़ें खराब होती हैं। जैसे कि मेरी ट्रेनिंग में बहुत दफ़ा होता है, जैसे मेरे पे डॉग है ईगोर, मैं उसपे बहुत काम कर रहा हूँ ईगोर पे। तो ईगोर मेरे पास दो पपीज़ हैं अभी, ईगोर और जॉर्डन, है ना? तो जॉर्डन बाय बर्थ ब्रिलियंट डॉग है, बाय बर्थ अमेज़िंग है, सुपर डॉग है। जबकि ईगोर वैसा है, मतलब अगर मैं नापूँ तो थोड़ा तो ऊपर-नीचे है, 19-20। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि जो बेस्ट है वो बेस्ट नहीं देगा, जो बेस्ट नहीं है बेस्ट होगा। और लेकिन मुझे इतना पता है, मुझे एक चीज़ बहुत से पता है, ये दोनों ही कुत्ते एक बार टाइम के बाद टॉप होंगे। कोई कोई भी फ़र्क नहीं कर पाएगा कि इन दोनों में क्या गलतियाँ हैं। ईगोर का ड्राइव बहुत हाई है, जॉर्डन का ड्राइव बहुत हाई है। लेकिन ईगोर और जॉर्डन बहुत ब्रूटल डॉग है, बहुत ब्रूटल डॉग है। ईगोर बहुत सेंसिटिव डॉग है, ठीक? लेकिन जब मैं उनको ट्रेन करूँ दोनों एक लेवल पहुँच जाएँगे। समझ में कहने का मतलब मेरा? तो हर डॉग अलग है, हर हाँ। डॉग की जर्नी अलग है। मेरा डॉग ड्रैगो अलग था। अभी मैंने अभी तक काफ़ी डॉग टैकल किए हैं। पीएसए में मैंने पीएसए के अंदर भी 4 डॉग टैकल किए मैंने अभी फ़िलहाल। तो 4 डॉग्स को अगर आप देखो ना, तो उन 4 डॉग्स को ट्रेनिंग तो अलग टाइप का ट्रेनिंग किया मैंने 4 डॉग्स को। तो डॉग्स अलग थे वो। ड्रैगो अलग था, स्पार्टन अलग था, मैक्स अलग था। मैक्स बिल्कुल अलग डॉग है, बिल्कुल अलग डॉग है मैक्स। ठीक है? जेड एकदम अलग डॉग है। ठीक है? सीज़र एकदम अलग डॉग है, ठीक है? हाँ। और अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ जॉर्डन और इगोर। तो जॉर्डन एक अलग डॉग है, इगोर एक अलग डॉग है।
इगोर इगोर बहुत शार्प और सेंसिटिव। जॉर्डन बहुत ब्रूटल है और बदतमीज है, मतलब डोमिनेंट है बहुत ज्यादा। इगोर हाँ शार्प है, इगोर में बहुत ड्राइव है, बहुत ज्यादा ड्राइव है, लेकिन वो सेंसिटिव है। हैंडलर को प्यार करता है, जॉर्डन हैंडलर को प्यार नहीं करता। जॉर्डन बोलता है मैं तेरे को भी काट लूंगा। तो दो ये डॉग्स दोनों अलग है। माली है। नहीं, एक मैलनोज है, डच शेफर्ड है। तो आप देखोगे अच्छा ना, तो डच है। डॉग्स की और जो पर्सनैलिटी। स्पार्टन वगैरह थे वो तो एमस्टेफ थे। हाँ। हम्म। मेरा पिटबुल, मेरा डॉग था रेड नोज पिटबुल, जिसको मैं ट्रेन किया था कंपटीशन के लिए। अभी तक इंडियन ऑडियंस में कोई पिटबुल ने शो नहीं किया अभी तक। सिर्फ इकलौता कुत्ता वो था स्पार्टन, जिसने शो खेले ऑडियंस के। आपका ब्रीड ऑफ चॉइस क्या है भैया? इतने सारे डॉग्स आपके पास हमेशा से थे, आपका एक ब्रीड ऑफ चॉइस क्या कि यार ये ब्रीड मेरा फेवरेट ब्रीड है? मेरी जो कमजोरी ना, मेरी कमजोरी है ड्राइव्स, डॉग की ड्राइव और उसकी इंटेलिजेंस। मेरे पास एक डॉग था, एक डॉग ट्रेन करता था, इंडी डॉग। मैं क्लाइंट को बोला कि ये डॉग मेरे को दे दो आप। वो डॉग एक इंडी था, इन डॉग था, लेकिन उसका ड्राइव उफ, मैंने नाइस। तो मैंने बोला ये डॉग आप मेरे को दे दो, 100 को मैं ट्रेन करूंगा। इस डॉग से काफी ज्यादा प्रमोशन होगा डॉग्स का, लोग पागल हो जाएंगे। तो सिर्फ डॉग भी पसंद नहीं है, मेरी पसंद ट्रेनिंग है। मुझे ज्यादा प्यार ट्रेनिंग से है ना। तो मैं बोलूँगा पर्टिकुलर डॉग्स ऐसा नहीं है, मुझे सारे डॉग्स पसंद है। और जैसे कि मुझे हर डॉग अलग फील्ड पसंद है। जैसे अगर मैं बात करूँ हंटिंग की, तो हंटिंग में बीगल अच्छा लगता है। पॉइंटर मुझे बहुत पसंद है, पॉइंटर का हंटिंग स्टाइल बहुत पसंद है मुझे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ हर्डिंग की तो बॉर्डर कॉली मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। मैं बात करूँ अगर पुलिस वर्क और स्टैंड एक्शन की और स्पोर्ट्स की, तो मुझे डच शेफर्ड और मैल्नोवा पसंद है। अगर मैं पास करूँ शो की, तो वहाँ मुझे ज़्यादा एंटोमी, शो लाइन, जर्मन शेफर्ड्स, वो सब ज़्यादा पसंद। तो अलग अलग फील्ड में अलग डॉग्स पसंद है मुझे। मुझे एग्जैक्टली पता है कि कहाँ कौन सी गाड़ी चलानी है। एक्चुअली बात जो है, समझे, मेरे को मालूम है किस ट्रैक पे कौन सी गाड़ी चलानी है। हम्म। हाँ ये ज़रूरी है, ताकि हम्म। अलग अलग मतलब मिसप्लेस ना हो जाए, डॉग एग्जैक्टली अलग आप जगह ना पहुंच जाए, लाइक कुछ और एग्जैक्टली अगर एक्सपेक्टेशंस आप के एक अंदर ना डच पहुंच शेफर्ड जाए। लेते हो, आप एक हम्म। डच शेफर्ड लेते हो, उसको लेकर शो में पहुंच जाते हो तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। हम्म। और आप एक शोलन जर्मन शेफर्ड लेके PS2 की तैयारी करते हो, तो बहुत मुश्किल है आपका वहां तक पहुंचना, है ना। बहुत मुश्किल क्योंकि है। दोनों कैपेबल, हाँ देखो देखो चीजों को ना आपको एक्सेप्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग लड़ते हैं इस बात के लिए, मैं समझता हूँ कि क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हाँ। हो। आप बोल रहे हो कि मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ, मैं एक दिन ना ट्रैक्टर से फार्मूला 1 को हराऊंगा। ये नॉनसेंस वाली बात है यार। जो चीजें कुदरत ने दी ही नहीं है उन्हें आप क्या मतलब, आप बोल रहे हो कि ना बंदर शेर से तेज भागेगा, भाग सकता है? बंदर शेर भी तेज भागेगा, भाग सकता है? मैं बोलूं शेर बंदर से ज्यादा तेज चढ़ जाएगा, उस पॉसिबल है? लेकिन कुछ लोग अपनी ईगो में ये बात बोलते हैं कि भाई हम तो पॉसिबल नहीं भाई। जो जीन्स और जो, देखो, पेड़ में चढ़ने में तेज बंदा ही हो सकता है, शेर नहीं। ठीक है। और ग्राउंड पे जब भागेगा तो शेर ज्यादा तेज भाग, सॉरी, चीता चीता तेज भागेगा। चीता ज्यादा तेज भागेगा तो बंदा मुकाबला नहीं करता वहां पे उसका। ठीक है। तो हर एनिमल की अपनी पर्सनैलिटी है, अपना यूज, अपना मदर नेचर ने उसको बनाया वैसा, है ना। अब आप बोलो कि जो स्नो बियर होते हैं, उनको आप इंडिया ला के छोड़ दो, मर जाएंगे बेचारे। हम्म। माइनस में आने वाला जानवर है, कहाँ कहाँ करेगा, है। और हमारे वाले को वहां छोड़ दो, वहां मर जाएगा। तो ना आपको ना पहली बात तो ना आपको ना पहली बात, चीजें हैं जैसी वैसी आपको समझनी पड़ती है, अपनी ईगो को हटाकर, एक्सेप्ट कि करना भाई पड़ता यही है। होता है। जब मैंने डॉक्टर शुरू करते मुझे लगता है सिर्फ ना डॉग्स को प्यार करके डॉग को ट्रेन किया जा सकता है, इम्पॉसिबल है। फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया। फिर मैंने बहुत पढ़ाई करी हाँ कंडीशंस की, बोलना बहुत ज़रूरी है। तब मेरे को समझ में आया कि कंडीशंस कैसे काम करती हैं। और डॉग इज अ कंडीशनिंग एनिमल। तो आप जिस तरह की कंडीशंस उसको करते हैं वो वैसे उस तरह के बनते हैं। बेस्ट टाइम होता है 8 वीक टू 7 मंथ्स राउंड। इस बीच की ट्रेनिंग बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। तो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ डॉग्स को सोशल करना,
ठीक है, पॉय ट्रेन करना, पॉटी की ट्रेनिंग करना, ठीक है, लीश वॉकिंग, ठीक है, प्लेस कमांड, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा इशू है सेपरेट एंजाइटी, मानते हो? उसका इलाज क्या है? उसका सिंपल सा इलाज है कि आप अपने डॉग को पपीहुड से बताओ कि उसका अपना एक रूम है, हुँ? जिसके लिए आप उसके साथ गेम खेल सकते हो, शेपिंग गेम्स, है ना? तो आप शेपिंग गेम्स शुरू से बता सकते हो कि भाई तुम्हारा एक रूम है, इस रूम में मैं ना जितने भी डॉग ट्रेन करता हूँ, पेट डॉग्स, मैं सबको सिखाता हूँ प्लेस कमांड ऑन केज, और फिर उस केज को धीरे-धीरे डॉग को रखने की आदत डालता हूँ। उसके बाद उस केज को बंद की ज़रूरत नहीं है, डॉग उसमें रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 5 आवर्स डॉग रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो आप जब ऑफिस में बिज़ी होते हो, आपके घर में कोई फंक्शन होता है, तो आपका डॉग आप रो-रो के या फिर ना बार्किंग कर के पूरा पूरा पड़ोस को उठा नहीं देगा, वो आराम से बैठा है अपने, है ना? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप डॉग्स को ट्रेन किस लिए कर रहे हो। सिट डाउन स्टैंड रोल सिखाना ये लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल है कि आपका डॉग आपके साथ काम करे अच्छे से और आप उसको एंजॉय करो। आप उसको रखना आपके लिए कभी भी सदर्द नहीं होना चाहिए। मैं अपने डॉग्स को स्पेशली ट्रेन करता हूँ सुसु पॉटी करना बाथरूम के अंदर, ठीक? मैं जब भी कोई पपी लेता हूँ या अपने क्लाइंट से डॉग ट्रेन करता हूँ, मैं हमेशा डॉग्स को सिखाता हूँ पॉटी का आउटसाइड या इनसाइड। पॉटी ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है लीश ट्रेनिंग। थर्ड है थर्ड है क्रेट ट्रेनिंग, कैनल में आना, ताकि आपको डॉग को सेपरेट एंजाइटी ना हो और अगली बार वो कभी किसी बोर्डिंग में जाके रहे तो अपना वो ना डॉग ना, मेरे पास बहुत सारे डॉग्स आते हैं जो कभी बोर्डिंग पे नहीं रहे, यकीन करोगे बहुत चोट मारते हैं अपने आप को, तो उनको कैनल में आना नहीं आता, तो फिर हम उनको फिर ट्रेन करते हैं, फिर हमको उनको ऑफिस में रखना पड़ता है, फिर उनको हमें समझाना पड़ता है, लेकिन उनको हैंडलिंग करना मुश्किल होता है क्योंकि वो पागल हो जाते हैं बिल्कुल, है ना? हाँ। तो फिर हम उनको फिर बड़े उसमें रखते हैं, जगह में रखते हैं, तो वो उनको समझ नहीं आता, तो वो ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं एंजाइटी वाले लोग। तो और ये ना हर डॉग की प्रॉब्लम है आजकल। उसकी वजह ये कि लोग ना हुँ। डॉग्स को हमेशा चिपका के रखते हैं और वो चाहते हैं कि एक दिन अचानक से वो अकेले रहना शुरू कर दें। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और खास तौर पे ना कोविड टाइम पे इस प्रॉब्लम ज्यादा आई है, कोविड टाइम पे, क्योंकि कोविड टाइम पे आप घर में रहते हो हमेशा, तो डॉग जितने भी बच्चे कोविड में आए थे डॉग्स के, वो बहुत ज्यादा सेपरेट एंजाइटी उनको, बहुत ज्यादा। तो भैया मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा। मैं एक चीज़ जो एज ए स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ वो है डाइट और एक्सरसाइज, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपने डॉग्स को क्या खिलाते हैं एज इन डाइट, और लीडिंग टू ए कंपटीशन वो डाइट कैसे चेंज होता है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है तो लोगों को जानना कि किसी कंपटीशन या किसी इवेंट तक पहुंचते पहुंचते डॉग का डाइट भी चेंज होता है, जैसे एक स्पोर्ट्समैन का डाइट तब इवेंट के दौरान चेंज होता है। तो हाँ, ये कैसे चेंज हो सकता है, वो कैसे चेंज होता है? और फिर आप अपने डॉग्स को एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे देते हो, क्या एक्सरसाइजेस करवाते हैं? आप मुझे बताओ कि मैं मार्केटिंग वाली बात करूँ या फिर सच बोल दूँ? तो सच ही तो बोलना है भैया। बहुत सारे लोग मेरे से एंटी हो जाएंगे, देख लो। देखो, मैं अपने डॉग्स को जो फूड खिलाता हूँ, वो फूड काफी एक्सपेंसिव वाला होता है, तो मैं मैं ईमानदारी से बताऊँ मैं क्या खिलाता हूँ डॉग को, अपने डॉग्स को। मैं डॉग्स को खिलाता हूँ घर घर खाना ज्यादातर, और जो फूड होता है वो मैं बहुत प्रीमियम क्वालिटी यूज करता हूँ कि अगर मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं एक आध कप डाल दूँ, ठीक है? लेकिन मैं 90% to 80% डॉग को खिलाता हूँ अपने घर का खाना। क्या होता है उसके अंदर? उसमें राइस होते हैं 30% डाउन, वेजिटेबल होती है 20%, ठीक, और 50% होता है मीट, जिसमें जैसे अभी मैं खिलाता, जैसे मैं अभी फिश खिला सर्दियों में फिश खिलाता हूँ डॉग्स को, फिश खिलाता हूँ फिश, ठीक है? तो मैं फिश लेता हूँ, तो फिश कभी कभी फिश के साथ कभी चिकन यूज करता हूँ, अभी बीच में मैं डक यूज करा था, ठीक है? फिर मैं वो भी यूज करता हूँ, लैम्ब भी यूज करता हूँ। और जब मेरे डॉग ऑन ऑन प्रैक्टिस होते हैं, ऑन प्रैक्टिस बहुत ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तब मैं उनको देता हूँ अराउंड, जैसे जेड अभी अभी कॉम्पिटिशन के टाइम पे थी, तब वो खाती है सिर्फ फिश, फिश एग्स और अपने क्या वो सर्टन बॉल्स, मैं क्या? एक बॉल्स बना एक सर्टन बॉल्स। ओके। हम्म। तो मैं कहता हूँ रेड मीट का कीमा लेता हूँ, रेड मीट कीमा, उसके अंदर एग्स, वो हर्ब्स, क्या कहते हैं उसे, पंपकिन सीड्स, है ना, और कोकोनट ऑयल,
हाँ, और अब मेरी फार्म पे कड़कनाथ मुर्गे हैं बहुत सारे, तो और कड़कनाथ मुर्गे भी हैं, तो कड़कनाथ के अंडे होते हैं मेरे फार्म पे बहुत सारे। हम्म। तो कड़कनाथ के मैं 4-5 अंडे डालता हूँ उसके अंदर, और उनके ना बॉल्स बनाता हूँ, बॉल्स। तो कंपटीशन टाइम पे मैं अपने डॉग को वो खिलाता हूँ, तो उससे मैंने बहुत हाई चाहिए डॉग की। हाँ। और मैं मैं जब कॉम्पिटिशन खेलने जाता हूँ, तब मैं बहुत सुपर प्रीमियम फूड कैरी करता हूँ, और कुछ मल्टीविटामिन कैरी करता हूँ, जैसे कि एक मेडिसिन नाम बता दूँ तुम उसका, मैंने अमेजोन से खरीदा, 1000 mg की है, फिश ऑयल वो, और एक पेट टाइप की मेडिसिन यूज़ करता हूँ, पेट टाइप यूज़ करता हूँ मैं। हाँ, और कोकोनट ऑयल ह्यूमंस जो खाते हैं, मालूम था हम्म, खाने लगा कोकोनट हम्म, ऑयल वो। हम्म, और कोशिश करता हूँ कि कॉम्पिटिशन टाइम भी अगर मुझे कहीं से रेड मीट मिल जाए, तो मैं थोड़ा रेड मीट प्रेफर करता हूँ डॉग्स को, क्योंकि डॉग्स खा लो कि हाँ। उस टाइम डॉग का डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ। पावर चाहिए डॉग को। और कंपटीशन टाइम पे मेरे डॉग्स बहुत हाई प्रोटीन खाते हैं, बहुत हाई प्रोटीन, बहुत एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा। देखो, कॉम्पिटिशन डॉग्स ना सस्ता शौक है ही नहीं, आदमी सैलरी ले आती है लेकिन देखो, शौक की कोई कीमत नहीं होती, सिंपल सी बात हो। मैं पैसे कमाता हूँ अपने शौक पूरा करने के लिए, तो डॉक्टरी में शौक है। तो जब मैं डॉक्टरी के पैसे कमाता हूँ, तो मैं अपनी चीजें खरीदता हूँ, कभी लीश खरीद ली, कभी कभी बुक्स खरीद ली, कभी ड्यूटीज खरीद ली, कभी बाइक सूट खरीद लिया, कभी, आप तुम देखो ना, मेरे कपड़ों में ज्यादा मेरे घर में मेरे कुत्तों का सामान है। आपके डॉग्स का भैया फिटनेस रिजीम के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि डॉग्स को ये कराना चाहिए, ऐसा नहीं कराना चाहिए। एक आइडियल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए डॉग की, एक आइडियल शेप क्या होनी चाहिए डॉग की? देखो, आप ना, मैं आपको ईमान दे बताऊं, आप ना डॉग को रोज एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो आप डॉग नहीं पाल पाओगे। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है फैच गेम, फैच। हम्म। तो मेरे सारे डॉग्स को फिजिक पकड़नी आती है। तो मैं कहता हूँ, जब मॉर्निंग में सुबह उठने से पहले या फिर रात को आने के बाद, रात को मैं बहुत लेट आता हूँ घर पे, तो आजकल तो नहीं हो पाता, तो मैं सुबह करता हूँ ये काम। या फिर अपने बेटे बेटे को, अपने मैंने ये जॉब छोड़ देखी आजकल, कि भाई डॉग्स को एक्सरसाइज कराने का। तो वो सुबह उठ के बॉल लेके जाता है, और डॉग्स को तब तक फैच कराता है तो थक नहीं जाते हैं, और वो आ जाते हैं। और हफ्ते में 3 बार मैं उनको ट्रेनिंग करता हूँ, 3 बार 2 बार बाइट वर्क और ये सब सिखाता हूँ, ताकि वो फिट रहें। अच्छा, उसके बाद फिर डॉग मेरे साथ जाते हैं दौड़ने के लिए। तो मैं कभी कभी लेके जाता हूँ, नॉनी को लेके आता हूँ, फिर जिड को लेके आता हूँ, फिर डेव को ले आता हूँ, स्पार्टन को ले आता हूँ। तो मैं हर दिन डॉग्स को चेंज करके ले आता हूँ रनिंग के लिए। तो उसमें भी डॉग काफ़ी लंबा घूम लेते हैं। और कभी 2 डॉग्स लेके आता हूँ, तो मैं कहता हूँ, अच्छा मेरे डॉग सारे फ्रेंडली है, तो मेरे डॉग है वो सब साथ रह लेते हैं। तो मेरी जो गाड़ी है उसमें पीछे बहुत जगह है ना। तो मैं 4 डॉग एक बार में आते हैं, तो मैं कहता हूँ, अब मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ कोई ज़्यादा लोग आते नहीं है। तो मैं सुबह के टाइम, जब मेरी छुट्टी होती है, कभी मॉर्निंग में क्लास कम होती है, तो मैं कहता हूँ मॉर्निंग में डॉग्स को ले आता हूँ, और वहाँ उनको खोलता हूँ, और वहाँ उनसे फैच गेम खेलता हूँ, एक आधी ट्रेनिंग करता हूँ, बाइट वर्क करता हूँ, देन उसके बाद इंजॉय करता हूँ अपना। देखो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने काम को एंजॉय करनी चाहिए। इसके बिना आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। अगर ज़्यादा आपका टाइम मन, तक कंटिन्यू हो पाएगा फिर। हाँ, अगर आपका मन क्रिकेट खेलने में नहीं लगता, आप कभी भी क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। सिंपल सी बात है। हम्म, सिंपल बात है। अगर आपको जिम देखकर नींद आती है, आप कभी फिटनेस कोच नहीं बन सकते आप। नहीं। ये सिर्फ उन लोगों का काम है जो पागल है किसी चीज के लिए। मैं ट्रेनिंग के लिए पागल हूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग अच्छी कर पाता हूँ। आप क्रिकेट के लिए पागल हो, क्रिकेट, ये ना पागलपन है। अगर आप थोड़ा नॉर्मल रहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप उसमें नफा नुकसान, अच्छा बुरा देख सोचोगे। लेकिन जहाँ पैशन होता है ना, फिर वहाँ आदमी पैसे बचाना, खर्च करना नहीं देखता। और मुझे एज अ फिटनेस फ्रीक, मुझे फिटनेस में रहना बड़ा पसंद है। तो मैं डॉक्टर फिटनेस पे ध्यान देता हूँ बहुत। देखो क्या है ना, कि अगर आप खुद एक स्पोर्ट्स में नहीं हो, तो आप फिटनेस का वैल्यू कभी समझ नहीं सकते, है ना। तो आपको अपना डॉग गोल मोटिवेशन लगेगा, है ना। लेकिन जितने भी आप देखो, जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, वो अपने डॉग के खाने पे ध्यान रखते हैं, उनके डाइट पे ध्यान रखते हैं। आप देखो तो उनके कुत्ते कुत्ते आपको हमेशा फिट मिलेंगे। तो ये बड़ा चीज़ें ना, हमेशा ह्यूमन की खुद की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बड़ा डिपेंड करती है कि वो खुद कैसा है। ज़्यादातर आप देखोगे, चीज़ों में देखोगे ना, कि डॉग्स पे लोग ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब बिहेवियर इश्यूज आते कब है, बिहेवियर इश्यूज आते कब है, जब तक पूरे दिन बोर होते हैं या हाई एनर्जी में होते हैं, और वो कुछ नहीं करते, तो वो चीज़ें खराब होना शुरू होती हैं। तो मुझे जो बेस्ट एक्सरसाइज लगती है, वो लगती है पुलिंग। पुलिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, पुलिंग और वेट पुल करना, और जंप्स बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन जंप्स करवानी चाहिए कम से कम 1 साल बाद।
मतलब चोट लगाती है टेंडन, तो हम्म। चोट लगाती है। हाँ। तो अगर अगर पपी है तो उसको जंप कभी नहीं सिखाना चाहिए, चोट लगाती है टेंडन्स में। तो हम लोग डॉग को जंप शुरू करते हैं 10 मंथ्स के बाद, जंप सिखाना। और बाइट पे हम पपी सिखाते हैं, तो जस्ट जस्ट प्रे बाइट। तो बेस्ट एक्सरसाइज मैं बोलूँगा कि तुम्हें वो पता है फ्लड पोल, फ्लड पोल? हाँ, फ्लड पोल। फ्लड पोल के साथ हंटिंग करना बेस्ट एक्सरसाइज डॉग के लिए। डॉग काफी इंजॉय करते हैं उसको, बहुत इंजॉय करते हैं, और डॉग बहुत पैशन से करते हैं उसको, एकदम पागलों की तरह। तो उसमें डॉग की एनर्जी, पपीज की एनर्जी बड़ी चैलेंज होता है। तो मैं अपने घर में पपीज जो रखता हूँ उनके साथ फ्लड पोल से बहुत खेलता हूँ, तो वो उनको बड़ा मजा आता है। और फिर उसके बाद में उसमें मैं उसको टग बांधता हूँ, टग पॉकेट से खेलता हूँ, टग से उनको आउट सिखाता हूँ, टग गेम खेलता हूँ, तो उनको ज्यादा मजा आता है। तो मैं ट्रेनिंग का बेस भी बन जाता है, और मेरे डॉग की एनर्जी हाँ। चैलेंज रहती है। हाँ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी डॉग की ट्रेनिंग के लिए और फिटनेस के लिए। इसके बाद आती है जो डॉग ट्रेनिंग नहीं करते, तो मैं बोलूंगा साइकिलिंग बेस्ट होती है उनके लिए, साइकिलिंग। मेरे कुछ केसेस हैं जिनके अंदर मैंने डॉग को साइकिलिंग सिखाई है, और उसके बाद उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मेरे पास एक ग्रेडन था ब्लैक कलर का, सिम्बा नाम का, जो बहुत हाई एनर्जी था, बहुत हाई एनर्जी। तो अच्छा, उसको मैंने कुछ ट्रेनिंग नहीं की, उसको मैंने कुछ नहीं सिखाया उसको मैंने। उसके बाद बोला कि आप ना इसको शांत कर दो बस। तो मैं उसको ट्रेनिंग करने लगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग करता 15 मिनट आधा घंटा, उसके बाद तो वो घर में फ्यू मचाता था। ऐसे में जाता था, उसने टीवी तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, घर वाले परेशान, बोले सर ट्रेनिंग से फर्क नहीं मिल रहा, सर फर्क ही नहीं है। अच्छा, उसके ऑनर को कोई इंटरेस्ट नहीं था सिट डाउन स्टैंड में, कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझसे बोला कि यार ऐसे फर्क नहीं पड़ रहा है, आप कुछ ऐसा करो कि ये शांत हो जाए, मतलब तमीज है। मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा ये तो काम नहीं कर रहा। तो मैं ट्रेनिंग उसकी और ज़्यादा हार्ड करना शुरू किया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने उसको साइकिलिंग शुरू की, साइकिलिंग। वो डॉग एट दी एंड कुछ अराउंड भागता था 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक आ गया था वो, 8 किलोमीटर भागा था उसमें, रन करता था। शुरुआत करी थी मैंने उसकी कुछ 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से शुरुआत की थी, और 2 ढाई महीने में मैं पहुंच गया था 8 किलोमीटर तक। और वो डॉग साइकिल को इतना एंजॉय करता था ना, मैं तो बता नहीं सकता। साइकिल लेके एकदम क्रेजी हुआ था, क्रेजी, साइकिल लेकर तो पागल हुआ था कि चलो दौड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद वो ऐसा भी था कि मैंने उनके सर्वेंट को सिखाया था कि इसका क्या मतलब मैं जाऊँ और साइकिलिंग कराऊँ। तो फिर मैंने सिखाया, सर्वेंट को सिखा दिया कि कितनी देर भगाना है, कितनी देर रन करवाना है डॉग को, कितने कितनी, और ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो डॉग ओवर ही स्टॉक से मर जाए। देखो, चीज़ें करने का तरीका होता है हमेशा, हाँ, तरीका होता है। हर हाँ, चीज़ का तरीका है। हमेशा। डॉग हमेशा अपने हिसाब से ट्रेन होते हैं हमेशा। इसीलिए इसीलिए हमारे कुत्ते ज़्यादा बेटर होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग डॉग खुद ट्रेन करते हैं, और हम डॉग को आप हमारे डॉग्स को बहुत स्लो ट्रेन करते हैं, स्लो। स्लो ट्रेनिंग ही काम करती है। अच्छा, फास्ट ट्रेनिंग खराब काम करती है। तो कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशन में जाके ये काम होता है प्रॉपर। तो अगर आपने कंडीशनिंग अगर आपने बहुत कम टाइम में की है, तो आगे जाके आप ऑपरेंट में अच्छे से जा नहीं पाओगे, फिर आपको ऑपरेंट में दिक्कत आएगी। तो बेस्ट है कि आप स्लोली स्लोली ट्रेनिंग कीजिए, और स्लो स्लो आगे बढ़िए। सेम तो सेम बात अप्लाई होती है फिजिकल पे भी। तो जब आप डॉग को रनिंग कराएंगे, आप फिजिकल में, उसकी फिजिकल फिटनेस के लिए, एक्टिविटी। तो आप उसको शुरू में 8-10 किलोमीटर नहीं भगा दोगे, है ना। काफी केस हुए हैं जिसमें लोगों के हाथ से डॉग्स मरे हैं, मैंने देखे हैं, हीट शॉक से। क्योंकि वो क्या करते हैं, डे वन डॉग को लेके भागना शुरू करते हैं, है ना। और डॉग को इतनी ज्यादा रनिंग कराते हैं, इतनी ज्यादा रनिंग कराते हैं कि डॉग को स्टॉप हो जाता है। तो शुरुआत में धीरे धीरे कम कम टाइम भगाना है। शुरुआत में मेरे ख्याल से 10-15 मिनट भगा लो, उसके बाद फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा आएगा, उसके बाद टाइम। धीरे धीरे डॉग का भी अपना लेवल बढ़ेगा, डॉग डॉग का खुद का। पागल होती है कोई भी घर में आता है, पागल होती है। जेड। सो थैंक यू भैया। मैं मोस्ट वेलकम। मतलब मुझे लगता है कि जो भी ये सुनेगा ना आज हमारी रिकॉर्डिंग, हमारा शो, तो उसको ना बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, उसके अपने जर्नी में बहुत हेल्प होगा इसके बाद। मुझे मोस्ट अब वेलकम चाहिए। जेन्युइनली फील होता है। हाँ। हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, और भी करते हैं, और बेटर तरीके से। हाँ भैया, थोड़ा सा आंसू आन फान में एक्सपीरियंस करेंगे भी आ भाई। जाएगा मुझे, मैं भी करूँ। ये आज तो हमने आन फान में किया, और फिर और बेस्ट तरीके से करेंगे, और अगली बार जब हाँ। करेंगे ना, तो डॉग के साथ करेंगे।
एक डॉग ठीक है होगा भैया। थोड़ा जो मैं शो हम करूंगा। ट्रेनिंग को भी अगले तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जैक्टली हाँ मज़ा आएगा।